हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे कमेंट करते हैं। मैं इतना खुश हो जाती हूँ। और कभी कभी तो मतलब ऐसा है, मतलब मेरे इतना, आज जो मैंने कल ब्लॉग डाला था, वीडियो डाला था, उसके बाद मैंने उस पर इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। मेरे सच बता रही हूँ कि मेरे तो आंसू ही निकल आए। मैंने कहा इतना प्यार भी कोई कर सकता है? तो मतलब ऐसे क्या हो जाता है, देखो किसी के साथ हम, मैं सब पर्सनली किसी से नहीं मिली हूँ, वो मुझसे नहीं मिले हैं कोई भी। लेकिन क्या है ना, वीडियो के थ्रू आप लोग मुझे जानते हैं, मुझसे मुझसे कनेक्ट हो गए हैं, तो उसके बाद भी इतना प्यार देख के मैं आपको क्या बताऊँ। मैं कोई, मेरे पास शब्द नहीं है आपको मतलब बोलने के लिए कि आप की जो जगह है मेरे दिल में कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे, मतलब मैं कुछ भी सीधा साधा तो कभी बोल ही नहीं सकती। मतलब मेरे दिल में आपके लिए कितनी कितनी ज़्यादा जगह है, कितना सारा प्यार है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एकदम आप मेरी बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह हो। जब आपकी कोई केयर करने लगता है, आपको किसी चीज़ के लिए कोई गाइड करने लगता है, तो वो आपका परिवार ही बन जाता है। और आप लोग मेरा बहुत प्यारा सा एक परिवार हो, तो मेरे परिवार में मतलब का हिस्सा बनने के लिए बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। जितना भी मैं बोलूँ उतना कम है। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। देखो वीडियो का क्या होता है, कभी कोई देख पाता है, कभी कोई नहीं देख पाता है, वो एक अलग बात है। बस क्या है ना, प्यार होना चाहिए। तो जो कि आप मुझे दे रहे हैं, उसके लिए मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। तो यहाँ पे मैं बोलते बोलते मुझे फिर से मैं इमोशनल होने वाली थी। तो अब ठीक है। हाँ, तो मेरी अभी पूजा हो गई है, फिर मैं अभी आ गई हूँ बाहर जल चढ़ाने के लिए। तो जो मैं लोटा लेकर आती हूँ, उसमें जब मैं फूल डाल देती हूँ अब भूलते भूलते तो तुतलाना भी मुझे लगता शुरू हो रहा है। अभी मैं क्या बोल रही थी, क्या मुंह से निकल रहा है। तो मैंने यहाँ पे ना जो मैं पूजा वाला जो लोटा होता है, उसमें जब पानी में ना फूल डाल दो ना, तो वो कितने प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। अभी क्या है ना, शिव भैया से जब मैंने फूल मंगाए थे, और भगवान की कृपा से अभी मेरे पास फूल चल रहे हैं। मतलब चलने का मतलब, जो मैं लाई थी वो वाले नहीं है, क्योंकि उसमें पीले वाले भी फूल थे। ये वाले बाद में मैंने मंगाए थे शिवा भैया से, तो इसमें सिर्फ गुलाब के फूल है। तो मेरा गुरुवार का व्रत आने वाला है, तो मुझे पीले मंगाने पड़ेंगे, और तब देखती हूँ। तो पीले वाले का तो अभी है नहीं, लेकिन हाँ गुलाब वाले हैं, तो उसी से ही मैं पूजा कर लेती हूँ चढ़ा के। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं मेरी पूजा हो जाती है। और आज का जो वीडियो है, वो मैंने यहाँ पे रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों की फरमाइश पे। और वैसे भी मैंने जो कल ब्लॉग बनाया था, जिसकी स्टोरी मैंने आपको शेयर करी थी, वो वाला ब्लॉग मैं कल डालूंगी, क्योंकि हो नहीं पाया, एडिट नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैंने एडिट तो ये भी मैंने आज ही किया है। मतलब मैंने उसको नहीं किया, आज वाले को कर लिया। तो मैंने, लेकिन वो भी मैं डालूंगी कि उसमें मैंने भी रेसिपी शेयर करी है। तो मैं सोच रही हूँ आपको मैं अपने तरीके से कि देसी स्टाइल में करेला कैसे बनता है, तो वो मैं कल शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने आज जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये भी बहुत देसी स्टाइल की दाल है, जो कि मैं बनाती हूँ, मम्मी बनाती थी मेरी। और जैसे कि, और यहाँ पे ना थोड़ा खट्टा वट्टा कम खाया जाता है, लेकिन आज पापा जी की मैंने परमिशन लेके मैंने कहा आज मैं अपनी तरह से दाल बनाने वाली हूँ। तो मैंने कहा खा लेना, उसके बाद आप बताना कि कैसी बनी है। और हमने की जैसे क्या होता है ना, पापा की थोड़ी सी ऐसी आदत है कि पापा पहले ही वो दाल जैसी बता दी ना कि ऐसी बनेगी, तो वो उनको जैसी पसंद है ना, वो उनको ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन आज जो मैंने बनाई ना, तो उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई, पहले ही मैंने बोल दिया था। मैंने कहा आपको मैं जैसी दाल बनाने वाली हूँ, पहले आप खा कर देखना फिर बताना। तो इस वजह से आज मैं दाल भी बनाऊंगी ऐसी, और इसके साथ ही एक पालक की चटनी बनाने वाली हूँ, जो कि जहाँ तक कि मुझे लग रहा है शायद आपने खाई नहीं होगी। अगर खाई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर बहुत स्पाइसी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। और हाँ, तो स्पेशली मैं गुंजन को बोलूँगी, प्रेग्नेंट है तो आप खा सकती हो, आपको अच्छा लगेगा। तीखा थोड़ा अच्छा लगता है प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अभी चाय बनने के लिए रख दी है, पालक बॉईल हो रही है, साथ में मैं यहाँ पे बना रही हूँ हलवा, क्योंकि आज है मंगलवार, तो मैंने सोचा हनुमान जी के लिए हलवा बना लेती हूँ। और आज थोड़ा सा काम ज़्यादा है, तो मैंने और वैसे मैंने सोचा था कि बूंदी बना लूँगी, मीठी बूंदी, लेकिन मैंने सोचा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ हलवा। तो यहाँ पे मैंने हलवा बना लिया है। और
सुबह के जो काम रहते हैं बस इतने फटाफट वाले होते हैं कि मेरा बस एक ही वो रहता है कि मैं इतने बजे तक अपना काम ख़त्म करूँगी, कैसे भी करूँ। और क्योंकि जितना ज़्यादा लेट हो जाता है उतना ही ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। किचन में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या है ना, जब मैं अपने किचन को साफ़ रखती हूँ ना तो मैं वहाँ पे आराम से खड़ी हो जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे मतलब ऐसे लगता है जैसे कि मैंने एक चीज़ देखी, नोटिस करी है, आपकी किचन में अगर ज़्यादा सामान फैला हुआ है ना तो आपको उसमें ज़्यादा गर्मी लगेगी। अगर आपका सारी चीज़ें जगह पर रखी हुई हैं तो आपको कम गर्मी लगेगी, चाहे रूम हो चाहे किचन हो कहीं पर भी हो। ज़्यादा कबाड़ा सा रहता है ना फिर वो गर्मी लगती है मुझे ऐसे लगता है। और यहाँ पे ना मेरी बन गई है चाय और मैं अभी आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। तो आज जैसे कि मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, लेकिन आज हनुमान जी के लिए प्रसाद बनाया था, तो थोड़ा शुद्ध तरीके से बनाना चाहिए, तो मैं ऐसा मानती हूँ। इस वजह से मैंने ना पानी डाल लिया था सिर पे, और फिर इतनी गर्मी लगी, फिर मैंने बांध के फिर मैंने प्रसाद बनाया। अभी जाके मैंने खोले, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए कूलर के सामने बैठ जाती हूँ, जितनी देर चाय पीती हूँ उतनी देर के लिए, क्योंकि फिर मैं बनाऊंगी फटाफट से खाना। क्योंकि पापा हलवा मीठी चीज़ बहुत कम खाते हैं, तो मैं सीधा उनको खाना ही आज देने वाली हूँ। तो इस वजह से मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया सुबह ही सुबह। और ये देखो गाय माता, ये मतलब दरवाजे पे आ ही जाती है, मतलब अभी मतलब कई बार आने लगी है। मतलब खड़ी थी, मुझे ऐसे पैर दिखे, मैं बाहर की तरफ देख रही, मैंने कहा पैर दिख रहे गाय के। फिर मैंने खोल के देखा, मैंने कहा हाँ आ गई। फिर मैंने उसको खिलाया। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद रखा हुआ था कल का, जो कि दूध रोटी थी, तो मैंने ना वो निष्ठू ने खाई नहीं थी, और फिर मैंने फ्रिज में रख दी थी। वैसे तो मैं ही खा लेती हूँ, पर मैं भूल गई थी खाना, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सुबह गाय को खिला दूंगी। तो गाय बहुत मुश्किल से मिलती, कभी तो बहुत जल्दी मिल जाती है, कभी मुश्किल से। तो आजकल तो ये गाय दरवाजे पर ही आने लगी है। फिर मैंने उसको हलवा भी खिलाया, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दाल रख रही हूँ। ये है उड़द दाल का छिलके वाली, जिसमें मैंने पानी डाल के, और इसमें डाल दूंगी नमक और हल्दी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं डालूंगी। और ये दाल बहुत जल्दी बन जाती है, जैसे कि मैं बनाती हूँ। बहुत लोग अलग तरीके से बनाते हैं, पर मैं जैसे बनाती हूँ ना बहुत जल्दी बनती है। मुझे ऐसे लगता है कि दाल, ये वाली जो दाल मैं जिसके बारे में बोलती हूँ वो बता रही हूँ, दाल पालक, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम लेती है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे बनाओ ना तो बहुत बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो मैंने जैसे पालक बॉईल करने के लिए रख दी थी, वो ठंडी हो रही है, और इसके बाद मैंने दाल रख दी है। तो दाल में 3 विशल आने तक मैं वेट करूँगी, और उसके बाद तब तक दाल जो पालक है वो भी ठंडी हो जाएगी, तब मैं उसको ग्राइंड करूँगी। तो यहाँ पे जो और मैंने थोड़ी पालक बचाई थी चटनी के लिए, उसको मैंने चॉप कर लिया है, ऐसे ऐसे मतलब चॉप कर लिया। उसके बाद अभी मैं इसको धुल लूँगी, और इसके बाद है ना फिर आगे की मैं प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मैं जो मुझे उसमें चाहिए चटनी में डालने के लिए, तो मैं प्याज डालूंगी, चाहे तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं, मगर मैं प्याज ही डाल रही हूँ। और लहसुन भी डाल सकती थी, इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि लहसुन छोटा है, बहुत दिक्कत होती है उसको छीलने में। मैं जैसे ज़्यादा छोटा हो ना तो बहुत आलस आता है, तो अब दाल के लिए तो मुझे वैसे भी छीलना पड़ेगा, तो मैंने कहा उतना ही मैं छील लेती हूँ, इसमें डालूंगी नहीं। वैसे आप बनाना तो लहसुन ज़रूर डाल लेना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं अपनी आलस की वजह से नहीं डाला है तो ऐसा हो गया है। तो मुझे जैसे क्या होता है, कुछ काम रहते हैं ना, जैसे काटने आटने का, तो कुछ मैं किचन में कर लेती हूँ, कुछ मैं बाहर वाले रूम में आके पंखे के नीचे बैठ के कर लेती हूँ। क्योंकि प्याज वगैरह मैंने इसलिए बाहर छील लिया था, क्योंकि अभी माधु अशु का भी खाना बनेगा। तो मैं यहाँ पे ना जो पालक थी वो मैंने ना चॉपर में ही उसको पीस लिया। इतने अच्छे से पिस जाती है, आपको ज़रूरत नहीं है कि सिलबट्टा हो या मिक्सी में ही पिसेगी, वो चॉपर से भी पिस जाती है। आप लोग बताना किस किस ने चॉपर से पीसी है दाल, वो सॉरी पालक उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे जो पालक जिसमें बॉईल करी थी ना, वो पानी में ही मैंने दाल को डाल दिया था, जो कि मैंने कुकर में रखी थी। उसके बाद फिर मैंने पालक को डाल दिया है, उसको अच्छे से बॉईल आता रहेगा, कम से कम 10-15 मिनट तक हम लोग पकाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैंने तुरंत ही डाली है। और इसके साथ ही मैंने कटोरी में आधा कटोरी लिया है बेसन, आधा कटोरी होगा, हाँ आधा कटोरी बेसन लेकर उसको अच्छे से फेंट लिया है। फिर मैं इसमें दाल में डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इसको कुछ बोलते हैं, क्या लगाना बोलते हैं वो मुझे याद नहीं, कुछ बोलते हैं। बहुत लोग है ना इसमें बाजरे का आटा का भी लगा देते हैं, पर बाजरे का आटे का तो मैंने नहीं खाया है। सुना है कि बाजरे का आटा भी
तुक्का भी लग जाता है। वो डाल के अभी मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी, क्योंकि बेसन कच्चा उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर मैंने दाल को बनने के रखने के बाद फिर मैंने निष्ठू को नहला के अभी मैं उसको रेडी कर दूंगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो वो मैंने बोला उसको चोटी बना लो। लेकिन उसकी क्या आदत है, चोटी बनाती है तो बस मुश्किल से जब भी मैं उसको दोपहर में थोड़ा लेटाऊंगी और बस वो चोटी बिगड़ जाएगी, इतनी देर ही चोटी रखती है बस। वो तब भी मैंने कहा थोड़ा सा बना लो, आंखों पे बाल आते हैं ना, तो गर्मी वैसे भी है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है रेडी। और ये अब मतलब बच्चे को नहला दो, और मतलब खुद ने नहा लिया, बच्चे ने नहा लिया, तो मतलब आधा, ये समझो आधा काम हो गया। तो यहाँ पे मैं दाल ऑलमोस्ट बनी गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, एक आम था छोटा वाला कच्चा आम, वो डाला है। और उसके बाद वो तब तक थोड़ी देर और मैं 5 मिनट तक रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा खट्टा मुझे करना नहीं है, क्योंकि पापा को कम खट्टा पसंद है। फिर मैंने यहाँ पे जो चटनी बना रही हूँ उसके लिए मैंने सरसों का ऑयल लिया है, राई डाली। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया इसमें चना दाल। फिर उसके बाद ये जो क्या होती है धुली हुई उड़द दाल, उसको डाल दिया। फिर हरी मिर्च डाली, हरी मिर्च मैंने डाली है 5 से 6, जिसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट दिया था, क्योंकि बड़ी इस वजह से काटी थी कि पापा थोड़ा कम मिर्ची खाते हैं। तो मैंने कहा बड़ी दिखाई देगी, अगर नहीं खाना चाहेंगे तो उसको निकाल भी देंगे, छोटी काट देती फिर वो उनको खा नहीं पाती, कुछ ज़्यादा स्पाइसी हो जाता। फिर उसके बाद फिर मैंने प्याज डाला, प्याज को बस सौते करना है, आपको भूनना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फिर मैंने पालक को डाल दिया है, और पालक को अच्छे से चलाएंगे जब तक इसमें पानी नहीं छूटने लगे, तब तक हम इसको मतलब चलाते का मतलब तब तक हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और उसके बाद जब थोड़ा सा वैसी हो गई थी तब मैंने इसमें डाला ब्लैक सॉल्ट, आपको ब्लैक सॉल्ट ही डालना है, नहीं हो तो वाइट वाला भी चलेगा। उसके बाद बस 2 स्पून आपको डालना है बेसन, और फिर उसके बाद फिर इसको अच्छे से मतलब 5 मिनट तक पकाना है, अच्छे से बेसन भुन जाता है। और यहाँ पे है ना चटनी बन गई है। साइड में मैंने यहाँ पर दाल में तड़का लगा लिया है, जिसमें था सरसों का ऑयल और लहसुन और हरी मिर्च का तड़का और हींग, और बहुत टेस्टी दाल लगती है ये वाली। और यहाँ पे है ना फिर मेरा जो दाल बन गई थी, चटनी बन गई, वो सब मैंने हटा के फिर पूरा किचन अच्छे से क्लीन किया। फिर मैंने बनने रखे चावल, और यहाँ पर अभी मैं रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि पापा भी जाने वाले हैं, तो उनके लिए फटाफट से मैं रोटी बना दूँगी। क्योंकि रोटी तो इसलिए बना रही हूँ, रोटी का कोई जोटा नहीं, लेकिन मैं माधु बसु को रोटी नहीं दूँगी। और क्योंकि ये वाला जो आटा है ये कल का आटा है। वैसे तो मैं कभी भी, जैसे कभी कभार बच जाए तो मैं 1-2 बचता है ना एक्स्ट्रा में, तो मैं डॉगी के लिए बना लेती हूँ। लेकिन कल थोड़ा ज़्यादा बच गया था, तो मुझे फिर वो रखना पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा इतना ज़्यादा बना कर क्या करूँगी, तो इस वजह से आटा बच गया था। तो मैं सिर्फ यहाँ पे पापा के लिए बन जाएगी, इतना ही आटा है, तो मैंने यहाँ पे पापा के लिए मोटी रोटी बना रही हूँ, बाद में शिवा भैया के लिए बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पर इसके बाद फिर मैंने, और चावल भी हैं तो चावल को मैं बाद में दूंगी जब पापा बोलेंगे। तो यहाँ पर पापा की थाली रेडी हो गई थी, जिसमें था करेला, चटनी और दाल। उसके बाद ये माधु बसु की थाली थी, जो कि मैंने पहले ही बना लिया था। ये थोड़ा ठंडा हो रहा था, इसकी वजह से मैंने थोड़ा वेट किया। उसके बाद पापा को खिलाने के बाद फिर माधु बसु को खिलाया। अब आ गई बारी निष्ठा की खाने की। निष्ठू ने सुबह ना ब्रेकफास्ट कर लिया था, हलवा खा लिया था, तो हलवा की वजह से उसको थोड़ा वो मैंने थोड़ी देर के बाद खिलाया। और ये क्या है ना, जब मैं उसको खुद से देती हूँ ना खाना खाने के लिए, तब वो खाना, चलो अभी पहले तो रोटी भी नहीं खाती थी, जब मैंने अभी मतलब दवाई जब से दिलवाई है तब से रोटी तो खाने लगी है। लेकिन क्या है ना, उसको अभी ये तरीका नहीं आता है खाना खाने का, कि जैसे हम बाइट लेते हैं उसमें सब्जी कितनी होनी चाहिए, तो वो सब नहीं आता। मतलब सब्जी में बस टच किया और खा लिया, पूरी सब्जी वैसी की वैसी रहती है, इस वजह से मैं खिला देती हूँ। और यहाँ पे मैंने किया निष्ठू के साथ धोखाबाजी मैंने यहाँ पे कल बनाया था ये दलिया। दलिया खा नहीं रही थी, कह रही नहीं मेरा मन नहीं है। फिर मैंने क्या किया, दलिया को ना फ्रिज में जमा दिया। मैंने कहा ये बनाई आइसक्रीम, इतना अच्छे से चट कर गई, बोल रही मम्मा बहुत टेस्टी बनी है। मैंने कहा ठीक है ठीक है, अभी अगली बार भी ऐसा कुछ खाया नहीं ना, तो ऐसी आइसक्रीम बना के खिलाऊंगी। तो कृष्णा भी बड़ा तारीफ कर रहा है, ये तो बिल्कुल आइसक्रीम लग रही है। मैंने कहा आइसक्रीम ही है, दलिया वाली आइसक्रीम तो ऐसे मैंने दोनों बच्चों को आज उल्लू बना दिया। फिर उसके बाद अभी मेरा पूरा काम हो गया है, तो अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो पूरे घर में बस यही लास्ट काम रह जाता है, झाड़ू लगाना। और सुबह सुबह बहुत जल्दी फ्री हो जाओ ना, तो एक अलग ही खुशी मिलती है कि मैंने जल्दी काम कर लिया है। और आज तो मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ, इतने प्यारे कमेंट पढ़कर कि मैं क्या बताऊँ। और मैं बहुत जल्दी बुकनू बनाने वाली हूँ। और आपका कमेंट आया था ना, तो मैंने मतलब
थोड़ा सा जो उसमें और सामान लगता है वो सामान मंगा लूँ, उसके बाद बना दूँगी। और तो मुझे सबका याद रहता है किसने क्या बोला था, बस थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है कि ऐसे वो आप समझ सकते हैं कि घर में काम वाम वगैरह ज़्यादा रहता है, और फिर बच्ची भी है, और तो इस वजह से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। पर आपकी जितनी भी फरमाइश है सारी पूरी करूँगी, चाहे आगे पीछे ही करूँ। और अभी मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।